नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां भी कहीं ये बांग्लादेशी छुपकर बैठे हैं, उन्हें सख्ती से या तो खदेड़ा जा रहा है या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तरीके से की जा रही है। लेकिन इससे बीच त्रिपुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। ये लोग तस्कर थे। भारतीय तस्करों के साथ मिलकर इन लोगों ने भारत की सुरक्षा को न सिर्फ सेंध लगाने की कोशिश की, बल्कि आधी रात कुछ प्रतिबंधित दवाइयों की ये लोग तस्करी कर रहे थे। ऐसे में बीएसएफ के जवानों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये हिंसक हो गए और बीएसएफ जवानों पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बांग्लादेशी ढेर हो गए हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं कि कैसे बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और कैसे बांग्लादेशियों को ढेर कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है बताते हैं। दक्षिण त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को मार गिराया है। गोलीबारी में एक बांग्लादेशी तस्कर घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि आधी रात इन बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। बांग्लादेशियों के साथ मिले 2 भारतीय तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब यहां के कुछ लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे। घटनास्थल से 15 लाख रुपए की दवाइयों की एक खेप बरामद की गई है। ये प्रतिबंधित दवाइयां थी जिनकी तस्करी बांग्लादेशियों के जरिए की जा रही थी और भारतीय भी इनके साथ शामिल थे। असम में भी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए न्यू बोंगाई गांव रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हालांकि असम में तो जैसे आपको मालूम होगा, बीते कुछ दिनों से हेमंत बिस्व शर्मा बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम छोड़कर भाग चुके हैं और जो पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन्हें बड़ी संख्या में डिपोर्ट किया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती से असम में तो कार्रवाई चल ही रही थी, लेकिन इससे बीच दक्षिण त्रिपुरा से बेहद बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को मार गिराया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दी। बताया कि गोलीबारी में एक अन्य बांग्लादेशी घायल हो गया है, जबकि 2 भारतीय तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना अहमदनगर इलाके में हुई है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के जवान सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। तभी जो तस्कर हैं, एक बड़ा प्रयास उन्होंने किया। जैसे ही बीएसएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तस्कर हिंसक हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, बीएसएफ जवानों को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे 3 तस्करों को गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। तीनों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य जो उनके साथी थे बांग्लादेश वापस ले गए, जहां बांग्लादेश के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि दूसरे तस्कर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल दूसरे व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जो तीसरा बांग्लादेशी है। बीएसएफ अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल से 15 लाख रुपए की दवाइयों की एक खेप बरामद हुई है। मौके पर ही मारे गए बांग्लादेशी तस्कर का शव जो है बीजीबी अधिकारियों की मौजूदगी में पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। एक कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई और बीजीबी अधिकारियों ने गोलीबारी पर चिंता व्यक्त की, लेकिन रुख स्पष्ट कर दिया गया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा तस्करों के हिंसक होने पर बीएसएफ को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। साफ साफ कहा गया कि बीएसएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के जवानों को देखते हुए ही बांग्लादेशियों ने जो है गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे 3 जो तस्कर थे उन्हें गोली लग गई। 2 की मौत हो गई और तीसरे का इलाज चल रहा है, जबकि जो 2 भारतीय यहां से तस्करों की मदद कर रहे थे, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यह असम में बहुत बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगातार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही बयान जारी किया कि असम में कितनी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो है कब्जा कर रखा है और बताया कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए भी घातक हो रहे हैं और उनके राज्य में कैसे घुसपैठ बढ़ रही थी। असम में लगभग
36 लाख बीघा जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है। दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा था, साल 2021 में बीजेपी सरकार आने के बाद जमीन खाली करने का अभियान चलाया गया, लेकिन उन पर इसी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया गया। उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए लगातार जो है वो एक्शन लिया जाता रहा, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने से रुके नहीं। और बता दें, सीएम ने ये बातें खुद कहीं बताया कि कैसे बांग्लादेशियों ने जिस जमीन पर कब्जा किया उसे कैसे खाली करवाया गया, वहां बुलडोजर चलवाया गया। और बताया जा रहा है कि 77,420 बीघा जमीन को अतिक्रमण से साफ कर दिया गया है, जिसमें बांग्लादेशियों के साथ साथ बंगाल के मुस्लिमों का कब्जा है और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं। सीएम के मुताबिक दरंग जिले में अभियान की सफलता के बाद बोरसोल्ला, लुमडिंग, बुहार पहाड़, पाभा, बपद्रा, चापर और पेकन में भी इस अभियान को चलाया गया है। पिछले 4 सालों में 1.29 लाख बीघा कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया गया है। अब इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा जंगल बनाने के लिए और प्रदेश की जनता के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कहा, अगर कोई सोचता है 2-3 विभागों में के बाद हम डर जाएंगे, कार्रवाई रोक देंगे, उनकी आंखों में आंखें नहीं डालेंगे और झुक जाएंगे, तो वे गलतफहमी है। असम आंदोलन के शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि इस पर विपक्ष ने राजनीति की कोशिश की। चंद लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भी सरकार को घेरने आ गए कि इस कार्रवाई के जरिए गलत तरीके से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस तरीके की राजनीति करने बैठ गए, जबकि उन्हें देश की सुरक्षा नजर नहीं आई। कई ऐसे नाम लिस्ट में सामने आ रहे हैं जिन्होंने सरकार की तमाम राज्यों की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आतंकियों को कुछ चंद लोगों ने जो देश के ही लोग थे गद्दार बने और उन्हें शरण दी, और जिस तरीके से देश को दहलाने का काम किया गया, पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके बाद से सरकार जो है अलर्ट मोड में आ गई। सरकार ने साफ कर दिया कि कोई भी अवैध तरीके से भारत में अगर घुसपैठ कर रह रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। चुन चुनकर सभी राज्यों से बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, पंजाब हो, बंगाल हो, कहीं कोई भी राज्य हो। तेजी से ऑपरेशन बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। और असम एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। दिल्ली में भी हाल ही में बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज की गई। बांग्लादेशियों को बड़ी संख्या में डिपोर्ट किया गया है। अब असम की बात करें तो बड़ी संख्या में जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रह रहे थे, उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया। इसी बीच त्रिपुरा से ये बड़ी खबर सामने आ गई, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की। आधी रात सीमा पार तस्करी का ये मामला था, जिसको लेकर बीएसएफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बांग्लादेशी रुके नहीं, जिसके बाद जो है मुठभेड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने गोली बीएसएफ के जवानों पर चलाई। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की, 2 बांग्लादेशी ढेर हो गए हैं। फिलहाल तो बांग्लादेशियों को साफ, जो घुसपैठी हैं उनको साफ संदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है, या तो खुद ही देश छोड़ दो या फिर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।